आज हम शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है, उसके बाद पॉपुलेशन कम्युनिटी के बारे में बताया आपको, और उसके बाद बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, दैट इज ग्रोथ के बारे में। आज सेकेंड पढ़ते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्रोजेनीज बनाने के लिए। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। सेलुलर का मतलब पता है ये सेल से बना हुआ होना चाहिए। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, लेकिन मल्टी मतलब एक से ज्यादा सेल से बना होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल मल्टी सेलुलर का दैट इज ह्यूमंस। तीसरा टाइप्स की बात करें, दो टाइप के रिप्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, दैट इज सेक्स और एसेक्सुअल। सिंपल सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेक्स गैमेट यूज नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेक्स गैमेट यूज होते हैं। जैसे मेल गैमेट हो गया स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, वो दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, चाइल्ड बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में देखने को मिलता है। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो किस में देखने को मिल सकता है, जैसे फंजाई। फंजाई के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। आने वाली क्लास में जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस होती है फंजाई की, लाइक एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। तो उनके अंदर स्पोरेंजियम बनता है और उसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। वो बर्स्ट होते हैं, स्पोर्स बाहर आके गिरते हैं, उनमें कोई गैमेट्स यूज हो ही नहीं रहा और फाइनली कोई नया फंजाई बनता है। यीस्ट और हाइड्रा, इनके अंदर होती है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई यीस्ट है, इसके बाद इसमें बडिंग करनी हो तो किस टाइप से होती है, इसमें एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनता है और एक जो छोटा सा पार्ट बना है ये टूट कर अलग गिर जाएगा और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये जो है कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसको हम कहते हैं बडिंग। तीसरा होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर होता है रीजनरेशन। कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका कोई प्लेनेरिया है, इसकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, 1 2 3। अभी तीनों के तीनों पार्ट अलग होकर के, ये वाला दिस वन और ये दिस वन, ये तीनों ही अलग होकर क्या बना देंगे, एक नया प्लेनेरिया बना देते हैं। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, या कह सकते हैं ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वुड भी कहते हैं। जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का, उसमें आती है 5th नंबर क्लास है, उसमें पढ़ेंगे अपन जो इसको फ्लैट वुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जब ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं ना तो ये कैसा दिखता है, एकदम फ्लैट शेप में दिखता है इस वजह से। लेकिन अगर इसी को रिप्रोडक्शन को आप कहते हो कि भाई रिप्रोडक्शन ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करने का, तो फिर हम इसका क्या करें। जैसे म्यूल्स होते हैं, वर्कर बीज होती है, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स उनको कहते हैं जो कि सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी तो नहीं है, तो वो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया को सेट नहीं कर पा रहे, तो ये क्राइटेरिया पे हम सेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सा बच्चों, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस चलने की लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। कैसी रिएक्शंस, देखिए डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे CO2 जब ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें एक एंजाइम काम करता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा ही एंजाइम से भरा हुआ है। स्टोमक के अंदर जैसे कि आपकी बात करें पेप्सिन एंजाइम काम करता है। इंटेस्टाइन के अंदर जैसे लाइपेज है, इस टाइप से हो गए, लाइपेज हो गया, एंट्रोकाइनेज एंजाइम हो गया जो कि पैनक्रियाज में जाता है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम हो गया, बक्कल कैविटी में स्लाइवरी अमाइलेज हो गया। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन चल रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो अगर ये क्राइटेरिया तो फिर इन विट्रो जो होती है, इन विट्रो मतलब हम कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी रिएक्शंस बना रहे हैं तो उसमें भी तो हम रिएक्शंस कर ही रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी इस टाइम जो टेम्परेचर वो 10 to 15 डिग्री है, तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है वो कैसा है, थोड़ा कोल्ड है। जैसे ही जून जुलाई का महीना आएगा, समर आ जाएगा, तब मुझे सेंस करूँगा कि टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया। कोई मुझे यहाँ पर पिंक चुबा देता है तो मैं उसको सेंस कर पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस। कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं जा रहा हूं। लेकिन कोमा पेशेंट जो होते हैं, जैसे कई बार किसी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो कोमा के अंदर पेशेंट्स होते हैं उनके हार्ट भी काम कर रहे हैं, लीवर भी काम कर रहे हैं, लंग्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेंस नहीं कर पा रहा कोई भी चीज। आप उनको कोई भी पुरानी याददाश्त, मतलब उनको चल सब कुछ है जिनके दिमाग के अंदर, लेकिन आप उनको पिन करो, कुछ भी करो, उनको कुछ महसूस नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा फैक्टर। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। और सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है
कि अपने आप ही वो किसी को रेगुलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई भी एंगर हो गया, एक्सप्रेशंस हो गए, इमोशंस हो गए, उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। इवॉल्विंग मतलब कंटिन्यूस उसकी ग्रोथ होने की लग रही है। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है जैसे कि उसी की बॉडी के अंदर काफी रिएक्शंस होती है ना। जैसे प्रोटीन होता है, वो डीएनए होता है, आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो मेन फैक्टर क्या होगा लिविंग को डिसाइड करने वाला है, दैट इज एक तो सेलुलर बेसिस हम कह सकते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हम कह सकते हैं। और तीसरा यही चीज होगी। तो हम एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं लास्ट क्लास और इस क्लास में क्या पढ़ा। पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा कि हैबिटेट क्या होता है, पॉपुलेशन कम्युनिटी, फिर हमने फैक्टर्स डिसाइड किए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, है ना, और एक और सा रह गया मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ में मैंने बताया कि माउंटेन के एग्जांपल देकर के, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल, एसेक्सुअल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉन्शियसनेस में एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, लेकिन कोमा पेशेंट एक्सेप्शन, और लास्ट में कौन सा हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में वो। तो ये अपना इनसाइट की शुरू की 2 क्लासेस हो चुके हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।